देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से मनोज जरंगे पाटिल जो कि एक मराठा समाज को लेकर वो आरक्षण के जो धरना मोर्चा आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरीके से अब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी मुस्लिम समाज के जो आरक्षण के लिए यहाँ पर भिवंडी शहर से एक विशाल धरना मोर्चा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको आरक्षण को लेकर भिवंडी शहर में मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पर एक आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है, धरना मोर्चा होने वाला है और भिवंडी शहर के हर कोने तक का ये लोग पहुंचेंगे। जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से भिवंडी शहर के दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के जो अध्यक्ष है इमरान शेख और डॉक्टर हेड विजय कामले सर ने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। जो बैठक हुई यहाँ पर, जो समाज के कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और ये आरक्षण की जो लड़ाई शुरू होने जा रही है, क्या पूरा मामला है आप इसके बारे में विस्तार करें। आज फ्लोरा होटल के ऊपर आज हम लोगों ने एक मुस्लिम समाज की मीटिंग ली, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर के अंडर में। तो मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति स्थापन हुई आज, और आज हम लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग ली। यहाँ पर एक करीबन 100 लोगों को हम लोगों ने बुलाया था, और हमारी कोशिश ये है कि महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम आरक्षण मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए, और वो शिक्षा के अंदर भी होना चाहिए, वो नौकरियों के अंदर, पब्लिक सेक्टर नौकरियों के अंदर भी होना चाहिए, और ये आरक्षण हमारा सामाजिक राजकारण के अंदर भी होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने पहली मीटिंग की। देखा जाए आरक्षण की बात की है, आरक्षण के लिए कई नेता भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग भी मैदान कर रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से आपने कहा? नहीं, नेता लोग उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे। मुझे लगता है कि किसी ने कहा था कि सड़कें अगर सूनी हो जाए तो संसद बेलगाम हो जाती है। तो सड़कें सूनी है तो संसद बेलगाम है, तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर, मुझे उम्मीद है कि इस मुहिम के अंडर में, ये मुस्लिम समाज का जो आरक्षण हम लोग मांगने जा रहे हैं, इसके अंडर में बड़े पैमाने पे भिवंडी का मुस्लिम समाज उतरेगा, और महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी इसका दखल लेगी। आने वाले समय में विधानसभा का इलेक्शन है, तो ये मुद्दा जो आरक्षण का मुद्दा जो है, ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा ही है, ये तो बनना ही चाहिए राजनीतिक मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम, जिस तरीके से सच्चर कमेटी की 2005-06 की रिपोर्ट है उसको आज तक लागू नहीं किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि मुस्लिम जो है SC ST से भी ख़राब हालत में मुस्लिम जी रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और उसको आज तक किसी ने लागू नहीं किया। लेकिन ये जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन ने कई राजनेताओं की आंखें खोल दी है। उन्होंने ये बता दिया है लोगों ने कि मुस्लिम और दलित समाज और जो सेक्युलर सोच रखने वाले लोग हैं, अगर ये एक कट्टा हो जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार भी गिरा भी सकते हैं, ये लोगों को बताया है। तो आगे ये नेता ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, मुझे लगता है विधानसभा इलेक्शन के। आपकी पार्टी का, आपकी जो संस्था है उसका नाम महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ है जी, तो इसमें आपकी संस्था मिली हुई है कि इसमें पूरा मुस्लिम समाज है? नहीं, यहाँ तो पूरे मुस्लिम समाज की बात है, कोई संस्था की बात नहीं है। महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ तो एक अपनी एक इंडिविजुअल संस्था है जो इस समिति को सपोर्ट भी कर रही है, और मुस्लिम समाज भिवंडी शहर के अंदर जहाँ जहाँ है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं तो कहूँगा जहाँ जहाँ भी मुस्लिम समाज है, उन सब की ये लड़ाई है, और सब लोग मिल के लड़ेंगे ये लड़ाई, तो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हमारे मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं आरक्षण का बेनिफिट मिल सकता है। इमरान भाई, ये बताइए कि आपकी इस लड़ाई में भिवंडी शहर से कोई पॉलिटिकल लीडर्स या कोई सपोर्ट या किसी से आपकी इन पे बात हुई है कि इस लड़ाई में वो आपका साथ देंगे? सर, सबसे पहली बात तो आज तो पहली मीटिंग थी हमारी, और अगली मीटिंग के अंदर हम ऐसे कई राजनेताओं के पास, सोशल एक्टिविस्ट के पास, NGOs के पास हम लोग बिल्कुल जाएंगे, इन्विटेशन देंगे, और जो जागरूक लोग हैं और जिनको ये लगता है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, वो ज़रूर अगली लड़ाई में हमारे साथ में शामिल होगी, ऐसे मुझे उम्मीद है। इमरान भाई, आखिरी सवाल ये कि आपको क्या लगता है जो आपकी आरक्षण की लड़ाई, मुस्लिम आरक्षण लड़ाई, ये कहाँ तक का जाएगी? नहीं, ये बहुत लंबी जाएगी सर। पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है, मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहस चल रही है। महाराष्ट्र में तो बड़े पैमाने पे चल रही है, कई लोग अपनी अपनी मीटिंग्स ले रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियां दखल भी ले रही है इसका, लेकिन भिवंडी शहर के अंदर अभी तक किसी ने इस मुद्दे को उठाया नहीं। तो हमारी कोशिश है कि हमको मौका मिला है, तो हमारी कोशिश है कि हम लोग सबसे पहले पहल करें और इसका आगे तक इसको पहुँचाने का काम करें। नहीं, ये जो लड़ाई ये है, ये नेता करे नहीं करे या विधानसभा में या संसद में इसका विषय निकले नहीं निकले, लेकिन हम ये कोशिश में है कि जनता इस लड़ाई में उतरे और रास्ते पे उतरे, और उसका मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जनता उतरेगी और इसका दबाव इतना होगा
कि इस देश के राज्य के राजनेता को उसकी दखल लेनी पड़ेगी। और वो जो मुद्दा है, मतलब हम जब आरक्षण मांग रहे हैं तो उसका कुछ आधार है। जिनका मागा समाज है उनको आरक्षण दिया जाता है, और सच्चर के कमेटी के इसमें तो साबित हो गया है कि मुस्लिम जो है समाज जो है वो एकदम ही पिछड़ा है, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए, कोई गैर मांग नहीं है। तो हमें लगता है कि भविष्य के अंदर ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा और इसकी दखल सरकार को, राजनेता को लेना ही पड़ेगी। जिस तरह से देखा जाए आरक्षण को लेकर और भी कई ऐसी संगठनाएं जो हैं अपनी लड़ाई लड़ रही है आरक्षण को लेकर, तो क्या उनको साथ में लेंगे? बिल्कुल, हम लोग सारे लोगों को साथ में लेंगे। जो इस लड़ाई में आना चाहता है उसमें धर्म के या जात का भी कोई बंधन नहीं है। हम सारे लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, राजनेताओं को हम इन्वॉल्व करेंगे। जो जिसको लगता है प्रामाणिक, जो जिसको लगता है कि भाई ये लड़ाई सही है, इस लड़ाई में वो शामिल होगा। हम खुद भी कुछ लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं, उनको हम शामिल करने के लिए हम लोग कोशिश में हैं। और ये जो लड़ाई है ये किसी अकेले की नहीं है, सारे लोगों की लड़ाई है। तो सारे लोगों ने बाकी सारा राजनीति बाजू में रख के इस लड़ाई में उतरना चाहिए, ऐसे हमारी सोच है। क्या रणनीति है आपकी, मतलब किस तरह की रणनीति आप लोगों ने तैयार किया है? क्योंकि देखा जाए आपकी जो लड़ाई है मुस्लिम आरक्षण हमारा हक, आज पहली मीटिंग इसकी है, लेकिन जनता के बीच में आप किन वादों को, किन बातों को लेके जाएंगे? क्योंकि देखा जाए आरक्षण के नाम पर लोग अपनी राजनीति रोटी तो सेकते ही हैं, तो आपका क्या मतलब है? देखो, हमने जो शुरुआत किया तो हमारी जो प्रतिमा है ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले में से नहीं है, तो इसलिए हमने ये पहल किया और हमको लग रहा है कि ये ज़रूरत है। तो इसके अंदर कोई एक ही आदमी चलेगा ऐसे भी हमारी सोच नहीं, तो सारे लोगों को इसमें आना है। और भविष्य के अंदर मुझे बिल्कुल विश्वास है कि सारी राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां इसको ये करेंगे और अपनाएंगे, और ये मुद्दे को लेके वो भी इस लड़ाई के अंदर उतरेंगे, ऐसा विश्वास है। आपको लोगों को किस तरीके से समझाएंगे कि आरक्षण कहीं ना कहीं विश्वास टूटा हुआ है, लोगों का विश्वास टूट गया है कि मुस्लिम आरक्षण की बात की जाती है, लेकिन आज ये लड़ाई कई सालों से लड़ी जा रही है। नहीं, ये मुस्लिम अभी तक खाली मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन हम ये आंदोलन लोगों तक लेके जा रहे हैं और आंदोलन के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करके ले रहे हैं। तो इसके लिए हम सक्सेस होंगे और सरकार को उस बात की दखल लेनी पड़ेगी, ऐसा हमको विश्वास है। आरक्षण का मतलब क्या, लोगों को किस तरीके से आप कन्विंस करेंगे कि आरक्षण क्या है, उस आरक्षण में मुस्लिम समाज को क्या क्या मिलेगा? बिल्कुल, हम लोग समझाएंगे। हमारे पास डाटा है कि भाई मुस्लिम समाज की, हम जब नौकरियां में आरक्षण मांग रहे हैं तो मुस्लिम समाज अलग अलग नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां है उसका कितना पार्टिसिपेट है ये हम लोगों को समझाएंगे। शिक्षा के अंदर जो आरक्षण मिलना चाहिए उसके बारे में भी हमारे पास डाटा है, वो भी हम समझाएंगे लोगों को कि क्या हालत है शिक्षा के मामले में। ये सारी चीज़ हम लोगों के बीच में जाके समझाएंगे। और राजनीतिक मतलब जो ओपन से जो आज मुस्लिम सांसद बन रहे या आमदार बन रहे, उसके अलावा हक के कुछ आमदार हमारे जाने चाहिए, इसके लिए भी राजनीतिक आरक्षण हम मांग रहे। तो वो किस ढंग से होगा और उसके बाद में क्या उसका फर्क पड़ेगा, ये लोगों के बीच में जाके हम समझाएंगे। बिल्कुल मेरे को विश्वास है कि लोगों को हम समझाने में कामयाब भी होंगे, और ये लड़ाई जो है बड़ी जोर से चलेगी और सरकार को, राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक लोगों को इसकी दखल लेनी पड़ेगी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।